हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 33 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 में हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है, ए सॉलिड क्यूब। ठीक है, ए सॉलिड क्यूब ऑफ सिल्वर हैज मास दिया हुआ है इसका। ठीक है, मास कितना दिया हुआ है, 84 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है हमको द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। ठीक है, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एंड इस रजिस्टिविटी। ठीक है, रजिस्टिविटी कितनी दी हुई है, 1.6 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट फेसेज ऑफ द क्यूब इज। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमको निकालना है द रेजिस्टेंस बिटवीन द, ठीक है, अपोजिट फेसेज ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास अपोजिट फेज कौन से हो गए क्यूब के। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम क्यूब बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास क्यूब है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्यूब। ठीक है, ये इसको क्या करेंगे, इनको ये मिला देंगे। ठीक है, तो इनके जो अपोजिट फेज होंगे, ठीक है, अपोजिट फेज कौन होंगे इनके, तो ये वाले। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा अपोजिट। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा हमारे पास अपोजिट एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या करना है, हमको रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, क्या करना है इसका हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, एक तो क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको मास कितना दिया हुआ है, मास हमको दिया हुआ है 84 ग्राम। ठीक है, तो 84 ग्राम हमको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमको दी हुई है डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी कितनी दी हुई है, तो डेंसिटी हमको दी हुई है 10.5। ठीक है, कितनी दी हुई है, 10.5 दी हुई है। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी दी हुई है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं रो से। ठीक है, तो रो की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, तो ये हमको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और ये किस में दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है ओम सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमको रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, द रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट फेजेज ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारे पास रेजिस्टेंस होता है हमारे पास R इज इक्वल टू रो एल अपोन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल अपोन है। ठीक है, तो इधर से हमारे पास क्या निकलेगा, ये हमको मास दिया हुआ है और ये हमको क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, तो हमको एक तो लेंथ निकालनी और एरिया निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम होता है हमारे पास मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम होता है हमारे पास मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो हमको मास कितना दिया हुआ है, ये हमको 84 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और हमको डेंसिटी कितनी दी हुई है, ये हमको दी हुई है 10.5। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 84/10.5 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कितना आ जाएगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, इधर से हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो होता है ए क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम आया हुआ है, ये आया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्या आया हुआ है, क्यूब आया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास 8 आया हुआ है, इक्वल टू हो जाएगा ये ए क्यूब। ठीक है, तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास √2 × 2 × 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास ए की वैल्यू 2। ठीक है, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास लेंथ। ठीक है, तो हमारे पास ये लेंथ आ गई। ठीक है, अब क्या करना है हमको, एरिया ऑफ क्यूब निकालना है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, एरिया ऑफ क्यूब निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्यूब हम कैसे निकालेंगे, तो जो हमारे पास एरिया ऑफ क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो हमारे पास एक क्यूब होता है। ठीक है, और जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब था ये कितना आया था, ये आया था हमारे पास 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और जो हमारे पास एरिया ऑफ क्यूब होता है, ठीक है, एरिया ऑफ
क्यूब, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास होता है ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया हुआ है एरिया, ठीक है। तो अब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, आर इज इक्वल टू रो क्या है, रो हमको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻ क्या है -6 है, ठीक है। उसके बाद इनटू, ठीक है। उसके बाद लेंथ क्या है हमारे पास, लेंथ हमको ये 2 आई हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंथ है, ठीक है। तो ये कितनी है, ये हमारे पास कितनी है, 2 है, ठीक है। 2 है, और हमारे पास जो एरिया ऑफ क्यूब था, ठीक है, ये कितना है, ये हमारे पास 4 है, ठीक है। तो ये कितने से, ये 2 से चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर इज इक्वल टू, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1.6 अपॉन ये एक 2 बचा हुआ नीचे इंटू क्या है, इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो इधर से हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास कितने से चला जाएगा, 8 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास आर इज इक्वल टू 0.8, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये आ जाएगा हमारे पास ओम में, ठीक है। किसमें आ जाएगा, ओम में। तो हमारे पास ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा होगा हमारे पास, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, कौन सा क्वेश्चन हुआ ये अभी हमारे पास, तो ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।